हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट लवर, स्पॉन्सर्ड बाय जिहाना केक, a specialist of baking and cooking classes, co-sponsored by VU Sports, a specialist of cricket and sports jersey, media partner जागृत मुंबई, a हिंदी न्यूज़ पेपर। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स अपने इस चैनल पर अपने इस प्रोग्राम में लाते रहते हैं। आज भी हम एक क्रिकेट से जुड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हमने दौरा किया था मुंबई के अंदर 90 के दशक का एक ऐसा क्रिकेट स्पोर्ट्स का ब्रांड जिसका नाम ही अपने आप में काबिलियत की दलील थी। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रांड ने कई ऐसे प्लेयर्स को स्टार बनाया और स्टार से सुपरस्टार बनाया। मेरी मुराद है सिल्वो ब्रांड से। जी हाँ दोस्तों, सिल्वो ब्रांड 90 के दशक का सबसे बड़ा और सबसे ज़बरदस्त ब्रांड के बच्चे तरसा करते थे सिल्वो की बैट से खेलने के लिए, और सिल्वो की बैट से खेलना बड़े फ़ख्र की बात हुआ करती थी और बड़े गर्व की बात हुआ करती थी उन प्लेयर्स के लिए जो सिल्वो के ब्रांड एम्बेसडर्स हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, जब हम सिल्वो के शॉप पर पहुंचे, सिल्वो शॉप के बारे में मैं आपको बताऊं, ये 2 जगह पर मौजूद है पूरी मुंबई में। अंधेरी में इनकी बड़ी ब्रांच है और अभी रिसेंटली कुछ सालों में इन्होंने मुंबई के मरीन लाइंस पर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का जो सिनेमा है, मेट्रो सिनेमा, वहाँ पर भी इन्होंने, जो स्पोर्ट्स की मार्केट है वहाँ पर भी इन्होंने एक शॉप को ओपन किया है सिल्वो स्पोर्ट्स के नाम से। वहाँ जब मैं पहुँचा, मैं खुद वहाँ पर गया था, मैंने स्पोर्ट्स शॉप के स्पोर्ट्स की जो दुकान है उसका भी मुआयना किया, उसका भी दौरा किया, और वहाँ पर मौजूद थे रमेश कुमार सर से जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणवी है। मैंने जब उनसे बातचीत की कि सिल्वो ब्रांड कैसे बना, कैसे वजूद में आया, किन फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो सारी तफसीलात रमेश कुमार सर ने हमसे बातचीत की। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई और बहुत लंबे पीरियड तक उन्होंने हमारे सारे सवालात के बड़े इत्मीनान से, बड़े तसल्ली बख्श जवाबात दिए, और जिस तरह से मैंने उनसे सवालात किए, बड़े पुरसुकून अमन तरीके से उन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाबात दिए। इसकी स्पेशल रिपोर्ट हमने बनाई है, एक वीडियो बनाया है जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं किस तरह से रमेश कुमार सर ने मेरे सवालों के जवाबात दिए। इसकी स्पेशल रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं अपनी स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई VT के करीब। मेट्रो का एक इलाका है, यहाँ पीछे मेरे देख रहे हैं, ये मेट्रो का एक इलाका है और यहाँ पर ये मुंबई का एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बैट से रिलेटेड, हर स्पोर्ट से रिलेटेड सारी शॉप्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और इस वक्त मैं आया हूँ एक ऐसी शॉप को कवर करने के लिए जो 90 के दशक में अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड था। जी हाँ दोस्तों, मेरी मुराद है वन एंड ओनली सिल्वो स्पोर्ट्स से। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, सिल्वो स्पोर्ट्स, 90 के दशक में ये एक ऐसा ब्रांड था जिसके बैट से खेलने के लिए लोग तड़पा करते थे। बच्चे इस बैट से खेलने के लिए अपने आप में बहुत सौभाग्य समझते थे। लेकिन आज ये बैट कहीं ना कहीं गुमनामी की कगार पर नज़र आता है, अंधेरे में नज़र आता है। तो आज हम इस शॉप का दौरा करने आए हैं और इस शॉप के ओनर रमेश कुमार सर से बातचीत करने आए हैं और उनकी पूरी लाइफ की जर्नी को हम शेयर करने आए हैं। इससे पहले कि हम शॉप के अंदर जाएँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये 90 के दशक का बहुत बड़ा ब्रांड है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस शॉप के अंदर रमेश सर मौजूद होंगे। रमेश सर से बातचीत भी करेंगे और उनके पास किस किस तरह के बैट्स हैं, किस किस क्वालिटी के बैट्स हैं, ये भी हम देखेंगे, और क्रिकेट से जुड़ी कौन कौन सी एसेसरीज इनके पास है ये भी हम देखेंगे। आइए दोस्तों, सो ये यहाँ पर हम आ रहे हैं, ये है सिल्वो स्पोर्ट्स, और हम चलते हैं इसकी शॉप में और बात करते हैं रमेश कुमार सर से। सो दोस्तों, ये है सिल्वो स्पोर्ट्स की शॉप और मौजूद हैं हमारे सामने रमेश कुमार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में सर। सो दोस्तों, ये है रमेश कुमार सर, सिल्वो ब्रांड के ओनर, प्रोपराइटर समझ लीजिए, करता धरता समझ लीजिए। आज हम इनके पास आए हैं इनसे बातचीत करने के लिए, गपशप करने के लिए। बैठिए सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ सिल्वो ब्रांड के इस शोरूम पर और मेरे साथ मौजूद हैं सिल्वो के ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, ओनर कह लीजिए, प्रोपराइटर कह लीजिए, वन एंड ओनली मिस्टर रमेश कुमार सर। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू करूँ आपके साथ, सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप रहते कहाँ हैं?
सर मैं एक्चुअली बेसिकली अभी फ़िलहाल पारला और अंधेर के बीच में कोल डोंगरी करके जगह है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। और मेरी फैमिली में हम 3 भाई हैं, सिस्टर है। हम तीनों भाइयों की शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं। सिस्टर की मेरी शादी दिल्ली में हुई है। तो ये 3 भाई हम फ़िलहाल ये सिलो ब्रांड के ऑनर हैं जो ये ब्रांड को चलाते हैं। और हमारी जो बेसिकली मेरा रेसिडेंस है वो पारला में ही और अंधेरी के बीच में कोल डोंगरी करके जगह वहाँ पे है। सर किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जैसे कि कोई ना कोई इंसान गुजराती होता है, मराठी होता है, पंजाबी होता है, तो हमारे दर्शक और हम भी जानना चाहेंगे कि रमेश कुमार सर किस फैमिली से और कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा जो बेसिकली नेटिव प्लेस है वो हरियाणा और राजस्थान के बीच में अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन अभी हमारी फैमिली हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है नारनौल, तो हम नारनौल में रहते हैं। बेसिकली हम हरियाणवी, आप बोल सकते हो कि हम हरियाणवी हैं। ओके रमेश सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि रमेश सर जो कि एक बहुत बड़ा नाम है मुंबई टेनिस क्रिकेट के अंदर, लोग आपको काफ़ी दिल से याद करते हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आपका नाम लेते हैं। तो रमेश सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन लाइफ, आपने स्कूल की लाइफ कहाँ करी, कौन से स्कूल से आप पढ़े, और बाद में हायर स्टडीज़ आपने कहाँ तक की है, और किस कॉलेज से या किस स्कूल से आप बिलोंग करते थे? सर मैंने 10th तक BL रॉय हाई स्कूल जो विले पार्ले ईस्ट में स्थित है वहाँ से 10th तक की पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने फादर एग्नल पॉलिटेक्निक से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स किया। बस वहीं तक मेरा एजुकेशन है। मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स किया है फादर एग्नल बैंड्रा वेस्ट से। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने जो इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को छोड़कर इस फील्ड में आना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स में आना, ये कैसे मुमकिन हुआ सर? सर कैसा था कि मेरे भाई साहब ने 89 में सिल्वर स्पोर्ट्स जो अभी कोल डोंगरी अंधेरी ईस्ट में स्थित है, वहाँ पे शोरूम चालू किया था। तो वहाँ पे सब प्लेयर आते थे, हम सामान बेचते थे बेसिकली। तब तक हमने सिलो ब्रांड लॉन्च नहीं किया था। तो मन में कहीं ना कहीं बिजनेस करने की लालसा थी भाई साहब को देख के। तो वहीं से फिर एक इच्छा हुई कि चलो अब फैमिली बिजनेस है तो उसी को आगे बढ़ाया जाए। सर क्या आपकी फैमिली में आपके डैडी, चाचा या मम्मी के रिलेटेड में मामा वगैरह होते हैं, क्या उनमें कोई क्रिकेट खेलता था जिनसे इंस्पायर होकर आपके अंदर भी ये इच्छा जागी कि मुझे भी स्पोर्ट्स के अंदर रुचि रखनी है और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है? सर बेसिकली मेरे भाई साहब थे दिनेश भाई, वो एक अच्छे क्रिकेटर थे। वो पार्ले तिलक विद्यालय पार्ले में जो ग्राउंड है वहाँ पे वो उन लोग प्रैक्टिस किया करते थे, हम भी उनके साथ जाते थे। तो वो टूर्नामेंट वगैरह खेलते थे, तो उनकी रुचि थी, उनको देख के फिर हमारी रुचि भी हुई कि हमें भी चलो भाई साहब के साथ क्रिकेट में खेलना चाहिए, क्रिकेट में कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली हमारे फैमिली में हमारे भाई साहब भी थे जो कि क्रिकेट खेलते थे, अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हम भी खेलते थे, लेकिन हम गली क्रिकेट ही खेलते थे, प्रोफेशनल नहीं खेलते थे। वो खेलते थे, टूर्नामेंट वगैरह खेलते थे। रमेश भाई, जैसे कि 90 के दशक में आपका ये ब्रांड लॉन्च हुआ था, तो उस ज़माने में SLB, प्रेसी अपने उरूज पर था और काफ़ी बड़े ब्रांड हुआ करते थे। तो इतने बड़े कॉम्पिटिटर के सामने अपना एक नया ब्रांड बनाना, एक नई चीज़ को लॉन्च करना, कितनी दिक्कतें हुई और कैसे मतलब ये हुआ, आपने कैसे किया? सर दिक्कतें तो काफ़ी हुई। हम ग्राउंड में जा के हम बैट बेचते थे, लोगों को बैट बताते थे, लेकिन हमारी क्वालिटी पे, हमारी फैमिली की यूनिटी पे, हम तीनों भाइयों की एकता पे, तीनों भाइयों का एक दूसरे पे ट्रस्ट पे बहुत भरोसा था। देखिए उस समय SLB हो या कोई भी बैट हो, बहुत बड़े पैमाने पे चलते थे, लेकिन उस समय के बैट 32 या 33 इंच के बनते थे हाइट में। तो हमने एक नई पैटर्न शुरू की, हमने 34 इंच का बैट स्टार्ट किया, जिससे कि प्लेयर को झुकना कम पड़े और उसके कमर वगैरह में, पीठ में तकलीफ कम हो, खड़े रह के खेल सके। तो उसके बाद और पहला ब्रॉडनेस 4.25, जो बैट का जो थिकनेस है वो 4.25 आता था, लेकिन हमने 4.5, 4.5 का उसका जो ब्लेड कर दिया, तो बैट का ब्रॉड हो गया। तो ये चेंजेस हमने किया। एक तो बैट की लंबाई बढ़ा दी, दूसरा हमने उसकी चौड़ाई बढ़ा दी। तो उसकी वजह से क्या है कि उन कंपटीशन में कुछ अलग हुआ, लोगों को कुछ ऐसा लगा कि कुछ नई चीज़ें हैं। तो वो उस हिसाब से हमने ये चीज़ शुरू की। दूसरी बात 93-94 में हमने बैट, जो हैवी बैट थे,
उनको हमने कटिंग किया, कटिंग मतलब पीछे से वेट कम किया। अच्छा। तो वो एक नई चीज शुरुआत हो गई। तो कंपटीशन में आपको रहना है या नया, आप अगर नए हो और आपको आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने वो ये चीजें हमने चेंज की। ओके सर, जैसे कि मार्केट में जब कोई चीज़ नई लॉन्च होती है, मतलब कोई नई इन्वेंट आप करते हो, तो वो सडनली ब्रांड नहीं बनता। आपको स्ट्रगल करते हुए आगे आना पड़ता है, लोगों के सामने उस चीज़ को लाना पड़ता है। आज 2001 में हम जानते हैं कि सिल्वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जब आपने शुरुआत की होगी तो सिल्वो का नाम, सिल्वो उस वक्त कोई ब्रांड नहीं था, लोगों की नज़र में एक नई चीज़ आई थी कि सिल्वो। तो सिल्वो का नाम, ये वर्ड है सिल्वो, ये आपको कहाँ से मिला और कैसे आपके जहन में आया कि हमें अपने शॉप को या अपने ब्रांड को सिल्वो नाम देना है? सर क्या हो गया कि 91 में जब हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया करना है, तो मैं और दिनेश भाई साहब और मेरे भाई नरेश भाई साहब, हम लोग तीनों बैठे थे। तो हमने प्लेन बैट तो बनवा लिया, अब हमें आगे क्या करना है, इसको नाम क्या देना है। तो उस समय सिल्वो पॉलिश की एक बोतल आती थी जिससे कि हम ट्रॉफी साफ करते थे। अच्छा, हाँ। सिल्वर कलर की सिल्वो पॉलिश। तो हमने इसका नाम सडनली, एक बोलते हैं ना कि सही समय पे सही काम होता है, तो उस समय हमारे जहन में आया कि चलो यार इसका नाम सिल्वो ही रख देते हैं। तो ये बेसिकली ये एक रूट स्टार्ट किया और हमने वहीं से नाम उठाया और हमने फिर सिल्वो चालू कर दिया। मतलब इन शॉर्ट आपने कोई चीज देखी और वहीं से ईश्वर ने आपके जहन इंस्टेंट ना कोई डिसीजन लिया, और वही एक डिसीजन था जो शायद वो नाम हम पे चल पड़ा या उस नाम का असर था कि सिल्वो फिर एक ब्रांड ही हो गया। सर ये चीज मानते हैं आपके ईश्वर जो करना चाहता है उसको जरिया बना देता है, और वो जरिया वो बॉटल बन गई कि आपको ईश्वर देना चाहता था ये ब्रांड, ऊपर वाला चाहता था कि ये ब्रांड आपके ही नाम से आए, तो वो जहन में आना उस वक्त और सडनली वो चीज का ईजाद हो जाना, क्या ये मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर, और बहुत बड़ी देन है कि एक नाम सिल्वो, एक बोलते हैं ना कि एक ब्रांड तो है ही, लेकिन ये ब्रांड आज भी 100 लोगों के घर चलाता है। ये नाम का इतना ताकत है इसके क्रिकेट के क्षेत्र में कि जो लड़के आज भी काम नहीं करते वो सिल्वो का बैट बेच के अपना ग्राउंड पे अपना घर चलाते हैं। तो नाम ने तो इनको बहुत ही कुछ दिया है, और ये नाम ही ऐसा है कि आज भी 2021 में हम बैठे हुए हैं, आज 2021 में भी ये ब्रांड आज भी अपने पूरे स्वभाव पे है। सर जैसे कि 90 के दशक में जब आपने इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते 98, 96, 99 में ये ब्रांड मतलब काफ़ी उरूज पर था। हर कोई लोगों का सपना हुआ करता था कि सिल्वो के बैट से खेलना, सिल्वो के बैट से खेल रहा है। लेकिन आज 2021 में इस बैट को कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। यंग टैलेंट जो नज़र आता है मार्केट में, जो यूट्यूब पर हम देखते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू हम जो ये प्लेयर्स को देखते हैं, इनके हाथों में हमें सिल्वो के बैट्स नज़र नहीं आते। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज सिल्वो के कॉम्पिटिटर बहुत हो गए हैं या सिल्वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है? क्या वजह है कि सिल्वो आज मार्केट में बहुत कम दिखाई देता है? सर बेसिकली क्या है कि चीज़ें तो वही हैं और उससे बेहतरीन हैं, लेकिन आज हर किसी का अपना बैट है। जो खेलते हैं वो सब प्लेयर खुद का बैट बना रहे हैं, खुद का स्टिकर लगा रहे हैं। और कैसा होता है कि यूट्यूब चैनल पे अगर आपको जो बैट दिखता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बैट चलता है। आप देखिए आज भी हम जो टारगेट अचीव करते हैं पूरे साल में, जो हमारे नंबर्स हैं बैट के कि हमने कितने बैट सेल किए, आज भी मुझे लगता है पूरे इंडिया में हमसे ज़्यादा बैट कोई सेल नहीं करता है। लेकिन जहाँ तक दिखने के बात है तो वो प्लेयर खुद के बैट का जो ब्रांड बना रहे हैं, खुद का बैट वो लगा रहे हैं। अभी हम तो ग्राउंड में जाके खेल नहीं सकते, हम तो अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन कैसा होता है कि जितने जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं वो बेसिकली आज भी हमारे कम से कम 90% लोग जो खेलते हैं वो हमसे बैट लेके जाते हैं। सिल्वो की लकड़ी आज भी सब प्लेयर को फ्री है। अगर वो पैसा दे के कोई आदमी अगर स्टिकर निकाल लेता है या खुद का स्टिकर लगाता है तो वो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आज भी उनके जो पर्सनल बैट वो लोग यूज़ करते हैं वो 90% सिल्वो के ही बैट होते हैं। और जहाँ तक कि मिस करने की बात है तो आज भी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बैट सिल्वो के ही बिकते हैं। ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बैट सिल्वो के ही प्लेयर खेलते हैं, क्योंकि प्लेयर खुद आप पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चाहने वाले आज भी सिल्वो के ही हैं। सर आज एक ट्रेंड चला है, हर आदमी जब कोई स्पोर्ट्स एसेसरीज या स्पोर्ट्स शॉप को ओपन करता है तो वो अपने ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। तो 91 के दशक में सिल्वो एक ब्रांड बन चुका था। उस ज़माने में 90 के दशक में क्या सिल्वो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया करता था? अगर बनाया है, सिल्वो ने अगर बनाया था अपने पास्ट में, तो वो कौन सा पहला ऐसा प्लेयर था जिसको सिल्वो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था?
सर 1991 में जब सिल्वो का बैट आया और सबसे पहले जब खेलने की बारी आई, तो मुझे लगता है कि एक सबसे पहला प्लेयर जो था वो था विवेक कदम, जिसने सबसे पहले प्रोफेशनल क्रिकेट में, या नरेश शानबाग भी बोल सकते हैं, ये दो प्लेयर ऐसे थे कि जिन्होंने कि 10 अक्टूबर 1991 में सिल्वो का बैट स्टार्ट किया। उसके बाद तो फिर उमेश मांजरेकर, शंतनु गायचोर, चंद्रकांत शिंदे, शेखर आंबेडकर जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इस ब्रांड को पकड़ा। और आज भी बहुत सारे सुपरस्टार इस ब्रांड को यूज़ करते हैं। सर, जैसा कि मुझे पता है, पहले सिल्वो की जो शॉप हुआ करती थी वो अंधेरी में थी, तो अंधेरी से इतना लंबा ट्रैवल करके आज आपकी शॉप मुंबई फोर्ट में है, मेट्रो के पास है, मेट्रो जो सिनेमा है इसके बिल्कुल करीब ही आपकी ये शॉप है। तो क्या वजह थी सर कि अंधेरी से अपने शॉप को शिफ्ट करके इतनी दूर आना, और आपका घर भी विले पार्ले में आपने बताया, तो ये लंबा ट्रैवल करके इस मार्केट के अंदर इस शॉप की स्थापना करना, यहाँ पर इसको प्रेजेंट करना, क्या वजह है सर इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंधेरी में शॉप आज भी है, और मेरे बड़े भाई साहब दिनेश भाई वो शॉप को चलाते हैं। अच्छा। दूसरी बात की शिफ्ट हुई नहीं है, वो शॉप अभी भी उधर है, और मैं शाम को जाके कभी कभी उधर बैठता भी हूँ, संडे को भी शाम को बैठता हूँ। और जब मेरा इधर आने का कारण क्या है कि अभी ये हमारी मेट्रो है, जो ये हमारी स्पोर्ट्स की मार्केट है, और यहाँ से वीटी स्टेशन लोग क्या करते थे, खरीदारी करने जब आते थे तो उनको अंधेरी ऐसा लगता था कि थोड़ा दूर है मार्केट से। और भाई साहब ने बोला कि अभी अपना धंधा काफ़ी बढ़ रहा है और हमारे बैट्स के सेल भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें 2 दुकान करनी चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे शिफ्ट किया, और अंधेरी में अभी भी बहुत अच्छी चल रही है हमारी दुकान। अच्छा। सर, पहले सिल्वो सिर्फ बैट में डील किया करता था, लेकिन आज जैसे कि मैंने अभी आपकी शॉप में देखा है कि आप टी शर्ट्स भी रखते हैं, आपने ट्रैक भी रखा है, आप जर्सी डील कर रहे हैं, सिल्वो शूज़ बना रहा है, सिल्वो बॉल्स में आ चुका है। तो इतना सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट को बढ़ाना, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सर, क्या होता था कि जब किसी को शूज़ चाहिए था, या देखो क्रिकेट से रिलेटेड कपड़े, शूज़, बॉल, क्रिकेट, टेनिस बॉल वगैरह लेने के लिए उनको दूसरी के हम सिर्फ बैट में डील कर देते, लेकिन हमने सोचा कि एक ही दुकान में सारी चीज़ें अगर प्लेयर को मिले तो वो अच्छी चीज़ें और क्वालिटी चीज़ें, तो वो दूसरी जगह पे जाएगा क्यों। इसकी वजह से हमने बॉल भी चालू किया, कपड़े भी चालू किए, सिल्वो के शूज़ भी चालू किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम 2021 के एंड तक स्टार्ट करेंगे। सर, मैंने ये भी सुना है कि सिल्वो ने अपनी एक पर्सनल टीम बनाई थी, जो उस ज़माने में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया करती थी, और काफ़ी टूर्नामेंट्स आपने जीते भी हैं। तो ये टीम को लॉन्च करना, टीम को या फाइनेंस करना, या टीम का पैकर बनना, ये आइडिया आपको कहाँ से आया, और वो कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जब आपने टीम बनाई तो सिल्वो के बैनर तले वो प्लेयर्स खेला करते थे? सर, बेसिकली सिल्वो पैकर नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे और टैलेंटेड और यंगस्टर प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे यहाँ पे पार्ले तिलक में बारिश की बहुत बड़ी टूर्नामेंट होती थी। अच्छा। वो मतलब पूरा इंडिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट आप कह सकते हैं, रबर बॉल के दरमियान बारिश में। तो उस दरमियान हम लोग वो सिल्वो का एंट्री होते थे, और संदेश परलकर हमारे जो बहुत अच्छे प्लेयर थे, जिन्होंने मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम को भी रिप्रेजेंट किया है, फिलहाल वो बीएमसी में एक अच्छे पोस्ट पे है। वो हमारे सिल्वो टीम के कैप्टन हुआ करते थे। तो ये एक नए बच्चों को उभारने के लिए, और वो बेसिकली वो पार्ले तिलक विद्यालय हमारा होम ग्राउंड था। तो हमारी सिल्वो की एंट्री हम वहीं पे डालते थे। उसके बाद उस हमारी टीम में खेला करते थे, संदेश परलकर लीड किया करते थे। लेकिन बहुत बार हमने बड़े बड़े प्लेयर को, जैसे विवेक कदम है, चौमी है, महमूद शेख है, संतोष सक्सेना है, ऋषिकेश वैद्य, योगेश वैद्य और चंद्रकांत शिंदे है, इनको भी खिलाया है। तो टूर्नामेंट खाली पार्ले तिलक विद्यालय के 2-4 टूर्नामेंट वो हम खेला करते थे, और एक बार अलीबाग में हमने टूर किया था। लेकिन आपको बताऊं, उस टूर में मुंबई के बहुत बड़े 2 दिग्गज खिलाड़ी इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि उनका पहला टूर्नामेंट था प्रोफेशनल लेवल पे। अच्छा। एक थे हमारे बहुत बड़े प्लेयर प्रवीण तांबे, और दूसरे थे जोनस डिसोजा। ये दोनों को हमने उस समय अलीबाग के एक टूर में इनको हम लोग लेके गए थे, और इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था, आज भी बॉम्बे में इनका नाम है, और ये एक बहुत बड़े प्लेयर है। सर, जैसे हर इंसान की लाइफ में जब आप इस फील्ड में आए, अपनी टीम को लॉन्च किया, बड़े बड़े प्लेयर्स आपके बैनर तले खेले हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या
रमेश कुमार की लाइफ में ऐसा कोई वाकया जिससे रमेश कुमार आज भी अकेले में जब उस वाकये को, उस चीज़ को याद करता है तो दिल ही दिल में खुशी महसूस होती है? तो ऐसी आपकी लाइफ का कोई मोमेंट जहां आप आज भी अकेले में वो मोमेंट को जब याद करें तो आप दिल ही दिल में खुश हो जाते हो, कोई क्रिकेट से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसा कोई वाकया? सर, 2 इंसिडेंट्स मैं कहना चाहूँगा। एक तो जब ऋषिकेश वैद्य हमारी दुकान में फर्स्ट टाइम आए थे, जब वो वो सीढ़ी चढ़ी रहे थे, मैंने बहुत जगह पे बोला भी है ये बात। तो वो जब उनका वो जो स्टाइल था, वो जो उनका स्टारडम था, जब चौमी करके एक लड़का गोरेगांव से लाया था उनको, तो एक गोगल्स पहन के, एक कॉलर ऊपर करके, तो मैंने पूछा था कि भाई आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला था ऋषिकेश वैद्य। तो वो जब उस समय का जो वाकया है ना, वो कभी भी मैं अकेले में सुनता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। एक मतलब प्रसन्नता होती है कि एक प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस है, एक फर्स्ट डे की वो क्या चीज़ है, वो उसका स्टारडम पहले से ही झलक रहा है। और आज उसने प्रूव किया कि ऋषिकेश वैद्य लाइक ए सुपरस्टार, जो मॉडर्न क्रिकेट का ऋषिकेश वैद्य लाइक एक सचिन तेंदुलकर बोल सकते हैं आप इस मॉडर्न क्रिकेट का। और उसके बाद दूसरी बात जो आज भी मैं सोचता हूँ कि ये भी हो सकता है कि ओमकार देसाई ने मुझसे एक बैट मांगा सिल्वो का। अच्छा। और वो बैट नीचे से क्रैक था। तो ओमकार ने बोला कि मुझे ये बैट दे दो। मैंने बोला यार आप ये बैट लेके क्या करोगे, ये तो नीचे से टूटा हुआ है। बोलता नहीं मैं चलूंगा। उन्होंने वो बैट काट के ना, उस जहाँ पे क्रैक था उसको कटिंग करके वो बैट से उन्होंने 1 साल तक बैटिंग किया और बहुत सारे मैन ऑफ द सीरीज लिया। तो ये 2-3 बातें ऐसी है ना कि जो जहन में आती है ना तो एकदम बोलते हैं कि अकेले में मैं हंस पड़ता हूँ। सर, जैसे कि अब ये खुशी के मामला थे कि आपको याद आते तो आप अंदर ही अंदर खिल उठते थे, लेकिन इंसान की लाइफ में कहते हैं ना कि जहाँ धूप आती है तो वहाँ बरसात भी कुछ वक्त के बाद आती है। तो जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे खुशी के मामलात आए तो कहीं ना कहीं दुख का भी कोई ऐसी घड़ी, कोई दुख का मोमेंट भी आया होगा कि रमेश सर अकेले में जब याद करते हैं कि किसी ऐसे प्लेयर पर आपने भरोसा किया होगा या कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद आ जाए तो दुख होता है कि काश वो चीज़ वैसे नहीं हुई होती। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट्स जहां आज भी आपको दुख महसूस होता हो या कोई प्लेयर आपकी चोटी पर खरा नहीं उतरा हो? सर, अभी किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन एक प्लेयर आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि माँ बीमार है, तो आप मेरी हेल्प करो। मैंने उनको कहा कि देखो हेल्प तो एक बार होती है, एक काम करो आप मेरे बैट जाके सेल करो, मैं आपको होलसेल में देता हूँ और आप कारोबार छोटा सा शुरू करो, मैं आपको बैट देता हूँ, आप इसको बेच के मुझे पैसा दे देना। अच्छा। वो बंदा मेरे 20 बैट लेके गया। अच्छा। और उन्होंने सेल किया और उसके बाद वो कभी पलट के आया नहीं और उसकी माँ भी बीमार नहीं थी, उन्होंने मुझसे झूठ कहा। अच्छा। तो ये एक भरोसे की बात होती है कि एक भरोसा जब टूटता है ना, हमने तो उसकी मदद करने की कोशिश की, आज भी हम बहुत सारे प्लेयरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है, जब प्लेयर झूठ बोलता है किसी चीज़ में और जब मुंह छुपाता है ना, तो वो चीज़ है ना दिल को बहुत तकलीफ देती है। रमेश सर, 2020 के आसपास जहां तक मैंने सुना था कि आप प्लेयर्स को रेटिंग दिया करते थे और सिल्वो की एक रेटिंग चलती थी 1 से 10 तक की, तो ये रेटिंग देने का आइडिया क्या था और इसके पीछे क्या कारण था? ये रेटिंग देने का आइडिया ये था कि प्लेयर उस समय सोशल मीडिया या मोबाइल्स या ऐसा मीडिया नहीं था कि जो टेनिस प्लेयर को लोग समझते थे कि गली क्रिकेट। बिल्कुल। इनको एक नाम, एक फेम दिया जाए जिससे कि इनको जॉब मिले, इनकी रिस्पेक्ट बढ़े, लोग इन्हें एक अच्छी नज़र से देखें इनको। तो उस समय क्या था कि हमारे दुकान में, अंधेरी के दुकान में हम लोग सिल्वो रेटिंग लगाते थे, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द 3 मंथ्स, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द मंथ। तो उससे वो रेटिंग से वो प्लेयर्स के हम 10 प्लेयर के नाम लिखते थे। अच्छा। तो वो 10 प्लेयर को हम लोग सिल्वो का टी-शर्ट, सिल्वो के ट्रैक पैंट और बैट देते थे। वो प्लेयर का भी नाम होता था, उनको जॉब मिलता था, लोग उन्हें पहचानते थे। तो एक प्लेयर्स को एक बड़ा प्लेयर होना चाहिए, हमारे प्लेयर बड़े होने चाहिए, टेनिस क्रिकेट के प्लेयर बड़े होने चाहिए, ये हमारी सोच थी और वो सक्सेस भी हुआ। आज देखिए मॉडर्न सोशल मीडिया है और उनमें उनको नाम भी होता है और दिखता भी है लोगों को, लेकिन उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था। प्लेयर के लिए हमने बस ये किया, बाकी हमारा उसमें कुछ ये नहीं था। प्लेयर बड़े हुए, लोग उनको पहचाने, यही हमारी मशा थी। सर, जैसे कि सिल्वो ने
जब अपनी लाइफ में बड़े बड़े प्लेयर्स बनाए, सिल्वो ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर को फेम दिया, नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, तो सिल्वो की नज़र में और ख़ास करके रमेश कुमार की नज़र में वो ऐसा कौन सा प्लेयर था कि सिल्वो आज भी उस प्लेयर की इज्जत उतनी ही करता है जितना वो 90 के दशक में किया करता था, और सिल्वो के ब्रांड तले खेलते हुए उस प्लेयर ने भी काफ़ी नाम, काफ़ी शोहरत बटोरी? ऐसा कोई प्लेयर जो आपकी नज़र में हो? देखिए सर, प्लेयर तो अभी सारे हैं कि नहीं, किसका अभी नाम लूँ, किसी को वो भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में आज भी प्लेयर, अभी सिल्वो ब्रांड आज भी सब प्लेयर की इज्जत करता है, चाहे उसने ब्रांड यूज़ किया हो या न किया हो। लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि आज भी वो प्लेयर का नाम सिल्वो से हुआ, लेकिन उस प्लेयर के वजह से सिल्वो का भी नाम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे विवेक कदम है, उमेश मांजरेकर है, शंतनु गायचोर है, ऋषिकेश वैद्य है, ओमकार देसाई है, ये सारे ऐसे लीजेंड है। चंद्रकांत, ये शेखर आंबेडकर है, चंद्रकांत शिंदे है, भरत मेहर है, महमूद शेख है, संतोष सक्सेना है, कृष्णा सातपुते ने भी इवन सिल्वो का बहुत बार बैट यूज़ किया है, तो विनोद नाइक है। ये सारे प्लेयर, अभी देखो नाम लेना तो एक बार मैं भूल भी सकता हूँ, लेकिन एक अंडरआर्म क्रिकेट में दीपू है, पप्पू है, ये बाबू है, तो ये सब प्लेयर ऐसे हैं कि जिन्होंने सिल्वो ने अगर इनको नाम दिया है तो इन्होंने भी सिल्वो के लिए रात दिन एक किया है। तो ये सारे प्लेयर हैं जिनको कि बहुत रिस्पेक्ट है, हर एक प्लेयर को रिस्पेक्ट है जो अच्छे और ईमानदारी से टेनिस क्रिकेट खेलता है। सर, आपने एक बैट को लॉन्च किया था, ये यहाँ पर मैं देख भी रहा हूँ, मराठा। जब ये बैट की लॉन्चिंग आपने की थी तो आज हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब है, उस ज़माने में आपकी एक फ़ोटो भी उनके साथ शाया हुई थी और इस बैट का शायद लॉन्चिंग भी उसी वक्त हुआ था। तो बैट मराठा, सिल्वो मराठा, जो ये आपने टाइटल निकाला था, इसके पीछे का कारण क्या था और ये कैसे आपके जहन में आया? सिल्वो मराठा बैट लॉन्चिंग करने का कारण था कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मेरे डैडी यहाँ पे 65 इयर्स पहले आए थे, तो ये महाराष्ट्र ने, मुंबई ने हमें बहुत नाम, बहुत तरक्की, बहुत शोहरत, हर चीज़ दी। तो अब हमें इनको कुछ देना है, तो हमने सोचा कि एक नाम ही दे देते हैं बैट पे, मराठा, एज ए रिस्पेक्ट। क्योंकि मराठा या महाराष्ट्र के प्रति हमारी जो इज्जत, जो हमारी जो रिस्पेक्ट है, वो एक बरकरार रहेगी। इसके लिए हमने माननीय उद्धव जी साहब ठाकरे जी से रिक्वेस्ट किया था, तो किसी के थ्रू, तो आदित्य ठाकरे जी ने भी हमें बहुत मदद किया था उस समय ये लॉन्चिंग में। तो ठाकरे साहब ने के थ्रू ही हमने ये लॉन्चिंग कराई थी। एक उनका स्नेह है हमारे प्रति, तो फिर एक मराठा नाम हमारा देने का मेन कारण यही था। सर, 90 और 2000 के दशक के आसपास इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और उस ज़माने में जो प्लेयर बहुत तरक्की कर लिए थे या शोहरत उनको मिल चुकी थी और उनके अंदर टैलेंट भी था, लेकिन उस टैलेंट को देखने के लिए अक्सर हमें ग्राउंड पर जाना पड़ता था और एक वो व्यापारी जैसा इंसान, एक कारोबारी इंसान अपना कारोबार व्यापार छोड़ के तो उस ग्राउंड पर जा नहीं सकता था। लेकिन आज सोशल मीडिया आ चुका है, यूट्यूब के माध्यम से आज आप नए नए टैलेंटेड प्लेयर को खेलते हुए लाइव अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि रमेश कुमार सर का आज की डेट में एज अ बैट्समैन, अगर रमेश कुमार किसी अच्छा कोई बैट्समैन को देखता है तो वो कौन सा बैट्समैन है जो रमेश कुमार सर की और सिल्वो ब्रांड की नज़र में बहुत खूबसूरत बैट्समैन है? देखिए सर, अभी ये न्यू जनरेशन में तो मैं कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल एवरी संडे एवरी स्टार, हर टूर्नामेंट में एक स्टार है और दूसरे संडे वो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल फिर भी मेरी नज़र में एक श्रेयस कदम है या फिर थॉमस डायस है। ये जो नए जो जनरेशन के जो 3-4 प्लेयर हैं ना, वो माहौल बदल सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, बशर्त कि ये एक जगह पे स्थिर रहें, आज कल यहाँ कल परसों वहाँ, वो ना करें और एक अच्छी टीम के साथ ही खेलें। प्रॉब्लम क्या है, आज टीम नहीं है, एक प्लेयर एक टीम हो गया है। ओके, ये सही बात। हर संडे आप देखिए कि आज ये प्लेयर आपके अगेंस्ट है तो कल आपके साथ है। तो ये क्रिकेट तो ठीक है कि चल रहा है, लेकिन बेसिकली टीम बंद हो रही है, टीम कम हो रही है। इसका कारण ये है कि टीम एक स्थिर नहीं है। तो ये तो बैट्समैन थे सर। अगर मैं गेंदबाज की बात करूं तो ऐसा कौन सा गेंदबाज है जो आपकी नज़र में यंग जनरेशन में काफ़ी उरूज पर भी है और तरक्की भी कर रहा है और आपका फेवरेट भी हो?
सर मेरी नज़र में तो अनिकेत सानप एक ऐसा आज बॉलर है कि जो नजीम गुल्ली के बाद सबसे अच्छा फिलहाल बॉलिंग डाल रहा है, और मेरा फेवरेट भी ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा प्लेयर है। ओके दोस्तों, ये थे सिल्वो के रमेश कुमार सर जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि सिल्वो ब्रांड कैसे बना, कैसे वजूद में आया, सिल्वो नाम कैसे मिला, और किस तरह से 90 के दशक में अपने इस फील्ड में बड़े बड़े कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी इसने अपने वजूद बनाया, अपने ब्रांड की स्थापना की, और इसे शिखर की बुलंदियों पर लेकर जाने में जो पूरा योगदान, पूरा मतलब जो श्रेय जाता है इसका रमेश कुमार सर और इनके दोनों भाइयों को। ये तीनों भाइयों ने मिलकर इस ब्रांड को काफ़ी बुलंदी और शोहरत पर पहुंचाया है, और वो क्रिकेटर्स जो लेजेंड थे उन लोगों ने भी इस ब्रांड को ऊपर ले जाने में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आने वाले वीडियो में किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी नए स्टार के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, शबा खैर। सो देखा दोस्तों, ये थे रमेश कुमार सर जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और मेरे सवालात के ये सारे जवाब दे रहे थे कि किस तरह से सिल्वो ब्रांड वजूद में आया, कैसे नाम पड़ा, और कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल किया और एक छोटी सी बैट की कंपनी को इतना बड़ा ब्रांड बनाया, कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर इनके साथ जुड़ा हुआ था, कैसे इन्होंने अपने चाहने वालों को बैट्स वगैरह गिफ्ट किया करते थे। और स्पेशल था कि 2000 के आसपास ये इन्होंने एक अलग सी चीज़ को लॉन्च किया था। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं हुआ करता था, तो ये लोग किस तरह से प्लेयर्स को रेटिंग दिया करते थे। बेस्ट बॉलर की टॉप 10 रेटिंग हुआ करती थी, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट कैप्टन की टॉप 10 रेटिंग हुआ करती थी। रेटिंग्स में ये पॉइंट्स दिया करते थे, और उसके बाद जो टॉप्स पर होते तो उन्हें बैट्स, टी शर्ट, शूज़, ट्रैक्स वगैरह गिफ्ट किया करते थे। और आज भी सिल्वो बिल्कुल पूरे अपने शबाब पर है और पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नाम हमें गुमनामी के अंधेरे में नज़र आ रहा है। लेकिन रमेश कुमार सर का कहना था कि भले ही हम आज सोशल मीडिया से दूर हैं, लेकिन हमारे बैट्स आज भी नौजवान दिलों की धड़कन है, और आज भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हमारे बैटों से ही खेला जाता है। ये और बात है कि कोई उनके बैट का स्टिकर निकाल कर किसी और ब्रांड का स्टिकर लगा दे, तो ऐसा भी हो रहा है, ऐसा रमेश कुमार सर का कहना था। सो दोस्तों, और इस प्रोग्राम में मैं एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में अक्टूबर के नवंबर के आसपास इंशाल्लाह डेट अनाउंस की जाएगी। पनवेल के कोपरी गांव में एक सार्थक ट्रॉफी के नाम से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये पोस्टर अभी आपके स्क्रीन पर आया होगा, आप इसे मुलाहिजा फरमाएं। नीलेश भाऊ पाटिल इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। अपने बच्चे के नाम पर, सार्थक के नाम पर ये ट्रॉफी रखी जाती है। बहुत बड़ा इवेंट है। इस इवेंट के अंदर 11 मोटरसाइकिल, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 11 मोटरसाइकिल्स इनाम दिया जाएगा प्लेयर्स के लिए, और एक बुलेट बाइक को भी मैन ऑफ द सीरीज़ के तौर पर शायद रखा गया है। सोने की अंगूठी है बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर्स के लिए, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए सोने की अंगूठी रखी गई है। और इसके अलावा जो कमेंटेटर्स होंगे, समालोचक जिसे कहा जाता है मराठी में, कमेंटेटर्स के लिए साइकिल गिफ्ट रखी गई है। और जो अंपायर्स होंगे इस मैच टूर्नामेंट में, उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट अंपायर्स दिया जाएगा अंपायर्स के लिए। तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 7-8 दिन का ये टूर्नामेंट होता है। नीलेश भाऊ वन मैन शो, वन मैन आर्मी की तरह पूरे इस टूर्नामेंट को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, और गांव के तालुका वाइज टीमें होती हैं, एक गांव एक संघ के हिसाब से टीमें होती हैं, प्रोफेशनल ओपन्स की भी टीमें इसमें आती हैं। 7 दिन के आसपास ये टूर्नामेंट चलता है, और महाराष्ट्र के बड़े बड़े गद्दावर नेता इस प्रोग्राम में स्टेज की जीनत बनते हैं, जो मंच होता है उसकी जीनत रौनक बनते हैं। तो जिस टीम को भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना हो, नंबर दिया गया है नीलेश भाव का, आप उनसे रब्ता करें, उनसे कांटेक्ट करें, और इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी टीम को, अगर आप चाहते हैं एंट्री मिले, तो उनसे कांटेक्ट करके जो भी एंट्री फीस है आप पे करके इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, डेट बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी। नीलेश भाव सर से मेरी बात हुई थी, नीलेश भाव सर ने कहा है कि सिराज सर बहुत जल्दी हम डेट भी अनाउंस कर देंगे कि किस डेट में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। बहरहाल जिन लोगों को भी इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में हिस्सा लेना हो, वो नीलेश भाई से कांटेक्ट कर सकता है। सो दोस्तों, ये एक ऐड आपके सामने देना था मुझे, जो मैं दे चुका हूँ। आने वाले वक्त में फिर किसी नई अपडेट के साथ मैं हाजिर होऊंगा, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। शबा खैर।